आइए बच्चों आगे चलते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे जो नाम हैं जिनको सुनते ही अन्य जितनी भी नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की छोटी और बड़ी बहुत सारी नदियां जिनका यहाँ नाम लिखा गया है, तो ऐसी छोटी बड़ी ना जाने सभी जो बेटियां यानी सभी नदियां हैं वो आंखों के सामने नाचने लगती हैं, यानी वो हमें याद आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र अगर इनके साथ की जो सहायक नदियां ना हो तो इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी कि ये दोनों नदियां स्वयं में कुछ भी नहीं है। ये क्या है, मानो दयालु हिमालय जो है उसके पिघले हुए दिल की, यानी मानो इतना दयालु हिमालय है कि उसका दिल जो है वो एक एक बूंद करके न जाने कब से पिघल रहा है और वो एक एक बूंद इकट्ठी होकर ये दोनों महानदियों का रूप लेकर के समुद्र की ओर बहना शुरू हो रही है या बह रही है। तो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि कितना सौभाग्यशाली है। समुद्र के बारे में लेखक कहते हैं कि वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय पर्वतराज यानी सभी पर्वतों का जो राजा हिमालय है उसकी इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि जिस समुद्र में जाकर के ये दोनों नदियां मिल रही हैं। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए उनको देखते हैं। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र को किसका रूप बताया है? यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो किसका रूप है, इसके बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में किन दो प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है? अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, बस उन दोनों का नाम बताना है। इस गद्यांश में किन किन वृक्षों के जंगलों के नाम आए हैं और कौन कौन से वृक्षों का और जंगलों का इसमें नाम आया है वह लिखना है। उसके बाद है अगला गद्यांश देखते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जब हिमालय से इनका उद्गम होता है तो वहाँ इनको बच्ची की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस वक्त इनका जन्म होता है और इनकी धारा बहुत पतली होती है, तो इसलिए यह कहा गया है कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्ची बनकर ये नदियां हैं वो कैसे खेला करती थी। इस बात का ख्याल शायद ही किसी को आता होगा जिसने मैदानी क्षेत्र में इनको देखा है। तो माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी कि हिमालय को उन नदियों का क्या कहा, ससुर और समुद्र को उनका दामाद। यानी हिमालय जो है उन नदियों का पिता है, इसलिए समुद्र का ससुर हुआ और समुद्र को दामाद कहा गया है क्योंकि वो नदियां अंत में जाकर के उस समुद्र में ही मिल जाती है। तो इसलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद का नाम दिया, दामाद की संज्ञा दी है। अब इसमें भी कुछ एक प्रश्न बन रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहकर नदियों को क्या माना है, यानी नदियों को क्या माना गया है उसके बारे में लिखना है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नदियों का पर्वतों में खेलना आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं होता? इसका जवाब देना है कि ऐसा क्यों नहीं होता। यानी पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको नदियों का पर्वतों से जो गिरना है वो आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं लगता, आकर्षित क्यों नहीं लगती वो।
अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय को बूढ़ा हिमालय क्यों कहा है? यानी लेखक ने हिमालय जो पर्वत है उसको बूढ़ा हिमालय क्यों कहा, इसके बारे में बताना है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उल्टे क्रम में लिखकर संज्ञा का नाम बताओ। यानी इनको उल्टे क्रम में लिखना है और फिर संज्ञा, कौन सी संज्ञा है उसमें, उसका नाम बताना है। आइए आगे चलते हैं। आगे का वीडियो, अगले वीडियो में हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को हल करो और उसे अच्छे से समझो। धन्यवाद।